कर दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाने देती हूँ। हाँ। भले होंगी मेरे पास 30 साल पुरानी। ये जो मैंने पहना है ना, ये जब मैं 16 श्रृंगार करती थी। अब कितने साल पुराने दोबारा ज्वेलरी निकालती हूँ, पहनती हूँ, देखती हूँ। 16 श्रृंगार को कितना टाइम हो गया होगा? आई थिंक 12 साल मैंने किया है। 2001-2 की बात है शायद ये। नहीं और हाँ। पहले भी 2001 नहीं, हाँ, तो उससे और पहले, 2001 से भी पहले। अच्छा 19, हाँ 25। तो जब मैंने किया था तो मैं यानी कि 25 साल से ज्यादा का और वो टाइम हो गया अभी है। भी है सारी, वो एक अलग दराज है जिसमें मेरे सारे इस टाइप की ज्वेलरी बहुत सारी है ना, साफ करके रख देती हूँ। तो मेरा ये भी नहीं कि मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करती हूँ, कर लेती हैं। मेरा मकसद है कि लोग कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ हो दे दो। देखो जो देने की चीज़ है वो मैं देती हूँ, लेकिन जो चीज़, क्योंकि आप जो कमाते हैं मेहनत से कमाते हैं, मैं उसको दूसरे रिवर्स में सोचती हूँ कि सलीका होना चाहिए, दर्द होना चाहिए पैसे का, चीज़ ज़ाया नहीं। मम्मी ने ये डाला हुआ है तरीके से, तो मैं वो तरीका रखती हूँ। इवन कपड़े भी ना उनको भी करके काटम पीटी रीवैम्प करके पहनती हूँ नए, बिल्कुल, क्योंकि वो दिमाग चल रहा होता है मेरा। अच्छा अब मैं थोड़ा से बता दूँ जी। ये मैं जब गई थी यूएसएस के साथ एक और जोड़ी है, मैंने कहा मेरे ड्राइंग रूम में ना, क्योंकि सब गोल्ड है, ये लूँगी। अब ये जब रखा है ना, हर जगह देख ली, ये सामने ना मज़ा नहीं है, क्योंकि जब बैठो तो फोकस नहीं होता, अड़ होता है बीच में, लो टेबल्स है, कहाँ रखूँ, फिर मैंने उठा के रख दिया। तो एकदम मुझे याद, इसके साथ एक और भी है। अब कहीं और रखो तो नीचे क्रिस्टल है, उसके नीचे शो नहीं, तो मैंने कहा उसकी मैं जगह निकालूंगी। तो ये मैंने ले तो लिया, लेकिन मैंने कहा मैं ज्यादा। वैसे अमर जी मैं भी ये करती हूँ, जब मैं अमेरिका जाती हूँ मैं वहाँ से डेकोरेशन पीसेस जरूर लेकर आती हूँ। बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, बट वेट भी बढ़ा देते हैं। लेकिन मदिया अब मैं उस पे आई हूँ कि कोई जरूरत नहीं लाने की, यहाँ इतनी चीजें मिल जाती हैं। इवन जो पठानों के जो इबाड़ा है डिफरेंट है, वहाँ क्या डेकोरेशन अभी और इसके नीचे वो लगा भी हुआ, इसके टैग भी लगा हुआ। हाँ ये देखो कुछ होगा, ये देखो टैग भी लगा हुआ, देखा। तो अब लाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मिल जाती है। ये पानी की बॉटल है। अच्छा ये मैं गई थी, अब मैं कब गई थी अमेरिका, 2 साल पहले, ठीक है। इसके साथ मैं जग भी लाई जिसमें अलग डायमंड टीज है पूरा। मैं दिखाई थी अपनी शॉपिंग कि मुझे है, मुझे गोल्ड और डायमंड टीज ब्लिंग तभी बहुत। तो ये लाई। अब जब से मैं कह रही हूँ नहीं खराब ना, जो कॉफी रखूँ, फिर दूसरा मग, मैं कहा पानी रखूंगी तो थोड़ा सा है, फिर मैं कहा ख़राब ना हो जाए, इसको ट्रैवलिंग में दूंगी, नहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इसको एज अ डेकोरेशन पीस ना संभाल के रखा, दोनों डायमंड पीस। एक मेरा अलग डायमंड पीस का है, किचन में रख सकते हैं अपने रैक के ऊपर। नहीं वो जगह नहीं है, तो मैंने अपने कमरे में दूसरे डायमंड टीज का ग्लास, ये साथ में एक ट्रे है जिसमें मैं सारे वो रखती हूँ डायमंड टीज के, अपने मोबाइल कह रही हूँ, रिमोट्स। तो वो मैंने वहाँ कर दिया अपना ना, और अपने सिल्वर बटन के साथ रख दिया। बच्चे आपके तो घर जाते हैं तो आंखों को बंदा यूं करता होगा। नहीं ऐसे बहुत चीजें इनके पास पता है। देखो ये जैसे ही है, ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, इसको भी 4-5 साल मैं पहनूंगी जरूर। ये क्या है बेसिकली, ऐसा इसका एक टॉप अलग लिया था। टॉप आप किसी भी ब्लैक उस पे ना आप पहन लो तो बहुत ट्रेंडी, पीछे चेन होती डायमंड टीज। ये है स्कर्ट, आप जब पहने किसी स्कर्ट के ऊपर या टाइट्स हो आपकी, बिल्कुल फुल टाइट्स के ऊपर पहन ले तो ये आपको ये स्ट्रेच मटेरियल है। लेकिन अभी तक पहना नहीं मैंने ना। तो पूरा ये वो है कि आप कोई फ्रेंड्स वैंड्स का हो, और ये स्लिट भी है यहाँ पे। तो ये किसी कपड़े के ऊपर आप पहनेंगे, टाइट स्कर्ट के ऊपर ये आप पहनाएंगे। ये देखो, दिख रहा है, ये स्ट्रेच हो जाएंगे आगे। हाँ स्ट्रेच। तो ये अभी तक नौबत नहीं है इसकी। ऐसा तो अब मुझे चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें थी, मैं क्या क्या। अच्छा ये जो है ना, ये मैं अभी जब गई थी ना तो पहले यूएस से, मैंने कहा यार कभी रिकॉर्डिंग्स में हर बात जो है बाल करो ये करो। एक कर्ल्स वाली सुबह मुझे मिल नहीं रही थी, तो कर्ल वाली मगर इसको लगाने के अभी तक मैंने इसको लगाई नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल और सस्ती, ये पूरे बालों में। अच्छा इसका क्या था, ये दरअसल ये वाला स्टाइल था कि यहाँ पे ना ये ऊंचा नहीं बनाते, ये स्टाइल था। मैंने कहा ये मैं कहाँ था पहनूंगी, तो मैंने ये खोल दिया। अच्छा। जब खोल दिया तो कटिंग ऐसी हुई हुई है कि उसको वैसे ही पहनना था। अब मैं इसको किसी को पहना कर और फिर मैं इसके कट करूंगी और फिर मैं पहनूँ। कभी टाइम नहीं बना, मैं यहाँ आपके शो में भी एक दिन पहन के आ जाऊंगी। लेकिन लिया हुआ है। ऐसी और भी एक्सटेंशंस हैं जो दूसरी वाली है ना, वो फिर नहीं।
सिंथेटिक दुबई से मैंने ली थी जब सैलून के लिए कि मैं बेच दूँ। अब इतनी चीज़ें होती हैं मध्य, टाइम नहीं होता, इन सब के लिए भी टाइम चाहिए। ये आप देखो मैसेजेस कैसे उसको डालो, तो मेरे पास ये टाइम नहीं होता बेचने के लिए करूँ। तो ऐसी मैंने और भी एक्सटेंशंस लेके रखी हुई जो कि सेल आउट करनी है, लेकिन मैं पेज बनाऊँ उसके लिए बच्चे, उसका टाइम नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जो है ना, क्या खूबसूरत कलर है ये पता नहीं कब ली थी, इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी, मैंने मुश्किल से शायद ज़बरदस्ती एक टाइम पहनी या नहीं पहनी, लग तो नहीं रहा नहीं पहनी, ये अभी तक पहनी नहीं। उस दिन मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा हम लोग मैं और किरण गए, मैं कहा मैं ये भी तो मैं ये भी पहनूं कैसी। अब वो नीचे जो जूते होता है ना, ऊपर मेरी शू रैक पे भरे हुए ओवरलोड, जबकि मैं कितने निकाल चुकी हूँ, इतने क्यों खराब, ये इनकी बारी नहीं आती, भूल जाती हूँ। जो डब्बों के अंदर बंद होते हैं, जो अलमारियों के अंदर लगे होते हैं, हो जाते हैं। हाँ वो पीछे, वो नीचे है, पूरी कबर्ड एक बनी हुई है, खाना नीचे के अलग है ऊपर के अलग। तो फिर मैंने कहा ये देखो लेके रखे हुए नहीं पहने। और ये ऐसे एक दो और भी हैं कि कराची के हैं यहाँ के ना, कि भाई ये हम पहनूंगी साड़ियों के नीचे ना बड़ी, क्योंकि आपका जब ये मोटा होता है ना आगे से थिक, तो आपका पैर दुखता नहीं है, ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, जब आपके, मुझे बताइए वैसे क्या कितने इंचेस की हील है? ये 6.5 इंच। अच्छा ये कहते हैं मैं खुदान खास तक इस हील से बंदा गिरे तो नहीं देखो ना, ये इसलिए क्योंकि जितनी ये हील है देखो ये सेम है ना, ये देखो हाँ जी जी इक्वल है। हाँ लेकिन पता है यूं आपका पैर नहीं, इसमें आपका डर है, ये आपके ऊंचे हैं। एक जमाने में ऐसी बहुत जगह पूरे प्लेटफॉर्म पे रील्स चली थी, जो पैर मुड़ता था, जो लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए हैं, वो नहीं कहते लेडी गागा। बात सुने जी जी, आप कभी ऐसा हुआ क्या हील में आपका पाँव मुड़ा हो वैसे कभी? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैं खैर अब मैंने जरा कम कर दी है। और ज्यादातर कितनी आपने बड़ी हील पहनी है? मैंने इतनी तो ये मेरे ख्याल से ये तो 7 इंचेस की लग रही है। हाँ मैंने 6 साढ़े 6 की पहनी है, और ये भी पहनी है जैसे कि दावा 4-5 घंटे पहनी है। अब मैं अवॉइड, अब जितनी नई मैं अगर लेती हूँ जूती, तो अब मेरा क्या है कि अब छोटी अब मैं नहीं लेती। मैं भाई एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, मैं जरा हील के बारे में मजीद जानूंगी, लेकिन ब्रेक में। आप लोग ब्रेक के बाद हमें मिलें, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जनाब मैं जरा हिना से पूछूंगी कि हिना, वैसे आपने, हिना तो वैसे खामोश भी इतनी रहती है, इतनी चुप चुपीची सी, हम बोल रहे हैं ब्रेक में भी आपको पता है ना, जहाँ पे खवातीन हो, मतलब खवातीन की हमारे तो जहाँ मेल गेस्ट भी हो, तो हम ब्रेक में बातें लगी रहती हैं। मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं देख रही थी सब क्या बता रहे हैं। सुबह मेरी टर्न आती है तो मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट बोलने की कोशिश करूँ, थोड़ा डिफरेंट चीजें बता सकूँ। वेरी क्यूट पाई। अच्छा जी, तो अच्छा आप बताएं जी, आपने ऐसी क्या चीज़ दी है ना कि जिसपे पहले तो मुझे बताएं कि वैसे आपको देख के आइडिया हो गया कि आप बड़ा सोचती विचारती, तो आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खरीदी कि जिसपे आपको रिग्रेट हुआ कि वही मुझे ये नहीं लेना? मेरे पास वो चीज़ें हैं भी, मेरे पास तो जो एक चीज़ लेकर आई मैं, बट इसकी मेरे पास पूरी रेंज है। और मैंने इस पे मुझे रिग्रेट इसलिए है क्योंकि बिकॉज मेरी फील्ड ऐसी, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो अब उसमें ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी ले लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होती हैं, सो आप उनको रिव्यू कर सकें जस्ट फॉर दैट पर्पज़, या मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो अभी क्योंकि हम ब्रांड्स के तो नाम नहीं ले सकते, जैसे मैं यूएस की, तो यूएस से अगर आप मैं जाऊँ तो सिफोरा जाना तो जैसे फर्ज होता है। हाँ, दुबई भी आप जब तो सिफोरा से होके गुजरती हैं। हाँ, तो जब आप सिफोरा में जाते हैं तो यू जस्ट गेट क्रेजी। आपकी बास्केट जो है वो बस, इफ यू हैव समथिंग इन योर कार्ड या आपके पर्स में कैश है, तो आप जो है वो खाली होके आते हैं सिफोरा से। हाँ खाली होते, कभी कभी लगता है ओ जरा पेट भी खाली लग रहा है, ओ मुझे गुर्दा भी चला गया मेरे। ज्यादा चीजें डालो, जब बिल निकालो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और एंड में सबसे चुप पता चीज क्या चुप रही होती है, टेल पे जो मास्क सारा पड़े थे ना, आपको चलो यार ये मास्क भी रख लो, जो अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं। इवन उन्होंने जो आपकी क्यू होती है लाइन में खड़े होते, लाइन में भी, ताकि आप वेटिंग पे भी जो है कुछ ना कुछ एग्जैक्टली वही ना, जब आप टेल पे पे करने के लिए जा रहे थे तो पूरा गुजरते हुए हर चीज होती है। अच्छा मैं अब मैंने कुछ नहीं लिया सिफोरा से, क्योंकि आई नो अब यहाँ इतनी सी चीजें मिल जाती हैं, पाकिस्तान मिल जाती हैं। हाँ, मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैं अभी, एक तो यहाँ से मैसेज भी जाएगा, आजकल जो सोशल मीडिया पे देख के लोग बिल्कुल पागल होते हैं ना। अब ये ब्रांड है तो इसके जो आई शेडो पैलेट्स हैं, इसका पूरी रेंज जो है, इट्स लाइक पूरे जो सोशल मीडिया इसने इसको कवर किया हुआ है। दिखाएं अच्छा, क्योंकि अब कोई चीज़ ट्रेंड होती है ना, फिर आप लोगों को तो खरीदने भी पड़ते हैं ताकि खरीदी है मैंने इसको, और इट्स बीन अ ईयर मैंने इसको खरीदा। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स भी पड़ा हुआ है और मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और नो डाउट मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। बट मैंने देखा पाकिस्तान में अब यहाँ पे इसकी प्राइस में भी अराउंड 30,000 प्लस तो होगी फॉर श्योर। अब यहाँ पे
अंडर 5000 आपको इतने अच्छे पैलेट्स मिल जाते हैं और उसका पिगमेंट इससे बेटर है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ मेकअप में, तो मैंने इसको ले लिया एंड आई थिंक टेक्सचर भी तो डिफरेंट है ना। हाँ, टेक्सचर भी डिफरेंट है एंड पिगमेंट आई शेडो में बेसिकली हम लोग पिगमेंट देखते हैं ना, तो इफ आई कंपेयर तो आई थिंक 2000 का भी यहाँ जो पैलेट अगर मिल रहा है ना तो वो सिमिलर ही इसका पिगमेंट है। सो वाई हम जो है इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फिर इनकी एक्सपायरी भी होती है, कुछ अर्से बाद इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, पिगमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। मैं इसका पिगमेंट खोल के ना पिगमेंट नो डाउट इज वेरी गुड। हाँ ठीक है, ये एक मारूफ ब्रांड है भाई, वो नहीं ठीक है चलें, ये देखें ना, और इतने खूबसूरत कलर्स हैं। और अब देखिए मैंने इसको स्वॉच भी नहीं किया अभी तक, मैंने वहाँ पे बस किया था। जब लिया तो इस्तेमाल करो। इट्स लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज आई एम मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरी वैनिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा फुल है कि अभी इसको बारी ये तो अब आपको ब्राइड्स पे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अब वही होता है कि अब जब आप इतना कुछ एक्सपेंसिव ले भी लेते हैं ना तो आप इसको यूज भी फिर वो बड़ा संभाल के रखते हैं। और मुझे अपनी वैनिटी में देखते देखते अब जब मैं शो में आ रही थी मुझे ये मिला, मैंने इसको लास्ट ईयर का परचेज किया, वो मुझे याद भी नहीं था कि ये मेरे पास था। इससे पहले कि एक्सपायर हो फिर या तो यूज कर लगा दो, गिफ्ट कर दें किसी को। लेकिन ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे देखें हमें इस तरह की नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपको इससे मिल जाती हैं चीज़ें। अब मैं गई थाईलैंड, जैसे मैं बता रही थी मैं ट्रैवलिंग में, सो आई एम अ वेरी स्किन केयर फ्रीक ना, मुझे बहुत होता है मैंने स्किन केयर लेनी है, चाहे मैं ड्यूटी फ्री में खड़ी हूँ, एयरपोर्ट में कहीं भी हूँ। तो मैं थाईलैंड में गई, वहाँ पे ये था कि कोरियन, आपको पता है स्किन केयर इज़ वेरी फेमस। हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये कि फेक का बहुत ज़्यादा है कि आपको फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे ना कोरिया ने अपना एक पूरा लगाया हुआ था, उन्होंने शॉप आउटलेट ओपन की और वहाँ पे जो उनकी सेल्स लेडी थी उसने मुझे इतना ज़्यादा, आपको पता है सेल्स पे वो लड़की भी ऐसी खड़ी करती है जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, एक इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस कर दिया। हाँ उसने मुझे कर दिया लिटरली। आप और वो आपकी तारीफें भी इतनी करी होती है, आपको ये बहुत अच्छा है, ये और अच्छा हो जाएगा। और उसने मुझे करते करते ना मॉइस्चराइजर से शुरू किया, स्किन केयर की फुल रेंज उसने मुझे दे दी। और आपको पता है स्किन केयर तो आप साल रख भी नहीं सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल। ये आई थिंक 1.5 ईयर इसको हो गया है। और इसका जो पंप है ना, अगर मैं इसको प्रेस भी करूँ तो वो जैसे 2-3 दफा न्यू वाले को करना पड़ता है ना, आई हैवंट यूज्ड इट येट एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ये रेंज काफी एक्सपेंसिव। क्यों इस्तेमाल नहीं किया ये? पड़ा हुआ है बिकॉज मेरे पहले वाले प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पड़े होते हैं। लेकिन अब ये वही बात है ना कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं स्किन केयर आजकल सीरम पे सीरम नई चीजें ट्राई करना होता है कि चलो। और फिर आपका वो जो बंदी वहाँ पे खड़ी होती है, शी जस्ट इन्फ्लुएंसेस इट टू मच कि बीइंग इन्फ्लुएंसर मैंने आंखों में मैं भाई तो बुलाते हैं ना मैडम, हाँ मैडम लेटर मैडम कैटरीना कैफ कम हियर, मैंने हाथ पकड़ा, ये दिस क्रीम फॉर वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। अच्छा उसको देखना ही नहीं है। मैं कहती हूँ भाई आपको कोई बंदी बुला रही है ना, मैडम प्लीज आप उसको देखिए ना, वो आंखों से आपको कुछ ऐसा करेगी आप चीजें खरीदने लग जाएंगे। मैं एक्चुअली खुद गई बिकॉज मैं इतना कोरियन स्किन केयर से फैसिनेट हो चुकी थी। आई थिंक हर लोग आजकल है ना वो ग्लास स्किन एंड ग्लो वाली स्किन, और वो सब फैसिनेटिंग है बहुत। तो मैं बेसिकली वो कोरियन के चक्कर में वहाँ गई और वो फिर कोरिया वाली ने जो है मुझे जो है वो फुल उसने रेंज दे दी। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें अच्छी नहीं होंगी, आई एम श्योर अच्छी होंगी, बट कितना पैसा लगा उस वक्त इस पे? ये बहुत ज्यादा था। लाइक आई थिंक मेरी पूरी रेंज आई थी कोई 1.25 लाख की रेंज की, कोई 6-7 चीजें आई थी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और उसके बाद इस्तेमाल भी नहीं किए तो इस्तेमाल फायरिंग हो जाएगा। आई थिंक हो भी गया बिकॉज़ दिस इज द लार्जेस्ट जार। बाकी जो बॉटल्स है वो इतनी छोटी यू नो वो देते हैं जैसे वो वाली है, तो वो मैंने यूज ही नहीं किया। और ये भी मुझे अभी ऐसा है कि मेरा जो थाईलैंड से सूटकेस आया, समटाइम आप अनपैक भी नहीं करते, कहते नई चीजें वहीं पड़ी रह जाए, तो ये सब मैं उसमें से निकाल के डिफरेंट लाई हूँ। आई हैवंट यूज्ड। कभी पता मेरी ये शुरू में बहुत एक आदत थी कि मैं कोई बहुत चीज अच्छी ले लेती थी, मैं यार चलो आगे जाके संभाल लेती हूँ। फिर मैंने कहा अरे वो आगे कब आने हैं, कौन से अच्छे टाइम के लिए मैं संभाल रही हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद कुछ और इसको कोई और लोग इस्तेमाल कर रहे हो। So, इस्तेमाल करना चाहिए खुद। आई रियली थॉट कि थोड़ी स्किन जरा खराब हो जाएगी तो अभी पुरानी कोरियन और थाई इनकी स्किन वैसी बहुत अच्छी है। हाँ ऐसे ही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता जो दिखाता है ना। क्यों कि जो चीजें खाते हैं उसकी वजह से, कॉकरोचेस वगैरह की वजह से, आई डोंट नो, बहुत प्रोटीन होता है। उनकी जीन्स ऐसी थाईलैंड कहीं भी जाओ तो उनकी स्किन अलग। और उनके जो वो जो लवाजमात वो खाते हैं अपनी मौजूदा जिंदगी में, उसमें इतना हाई प्रोटीन होता है। सब अपनी मौजूदा जिंदगी में खाते हैं, मरने के बाद कोई नहीं खाता। जो वो मौजूदा जिंदगी में जो प्रोटीन खाते हैं ना, वो जो खाते हैं, जो प्रोटीन वो अपनी जिंदगी में खा रहे थे, उनके मरने के बाद फिर वो प्रोटीन उनको खा रहे हो।
इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है, आई थिंक आप सब ने सुना होगा कि ये भी मैं ब्रांड का नाम ही लूंगी, ये स्नेल का स्नेल, जी ये इसने तो पूरा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया था जब ये आया था। हर कोई स्नेल लगा रही है, स्नेल फेशियल्स वगैरह भी बड़े स्नेल्स आपके मुंह पे छोड़ चल देते रहे हैं हैं। वो सीरम। उसके बाद ये जो है ये हो गया, दिस इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने ये भी लिया, देन यू नो कि ये स्किन में कितना डिफरेंस लेके आता है। वो मैंने ना अच्छे टाइम पे रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने यूज किया, ये ऐसे नहीं कि इसको मैंने अभी तक यूज किया, आई यूज इट 4 to 5 टाइम्स। बस मुझे लगता है कि स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट बस करता है, नथिंग फॉर लाइक जितनी इसकी हाइप है, जितना मैं इसको क्रेजी होके लेने के लिए गई, मुझे इसमें कोई ऐसी बात वो लगी नहीं है। जैसे हमारे सिंपल कोई भी हाइलुरोनिक एसिड जितना काम कर रहा है ना, जो हमारे यहाँ पे 2-2.5 हज़ार की एक अच्छा ब्रांड मिल जाता है कोई, इसका बिल्कुल वही इफेक्ट है एंड इट इज वे मोर एक्सपेंसिव। सारी बात है पब्लिसिटी, सोशल मीडिया। चलो अभी 1 साल है इसको एक्सपायर होने में, 26 में होगा। यंगस्टर्स भी ना वो सबसे पहले लेते हैं। ऐसा ही मैं इसीलिए ये चीजें मम्मा ये आप छोड़ दे, मैं कहा चुप हो जाओ, नहीं अपना निकाल के देगी। आप लगा रही हैं, एक कह लेंगे देखिए माइक्रोब्लीडिंग हो रही है, एक सीरम है जिसपे सुइयां चुभती हैं लिटरली। कह लें आप देखें आपकी क्या स्किन हो जाएगी, और हफ्ते में 2 दिन लगा रहे, लिटरली चुभती हैं सुइयां लोशन में ही। तो वो उसको फर्क भी पड़ती है। अभी मैं हाँ कि नीडल्स हैं, इसमें इतने नीडल्स हैं, पूरा वो लेकिन उससे पे वाकई आपने वो फर्क भी देखा? या अभी मैं लगा रही हूँ उसको हफ्ते में 2 दिन। अभी मैंने तकरीबन कोई 5 दफा लगाया होगा, क्योंकि मैं दूसरी चीजें भी तो मुझे नहीं पता, खैर मैं लगाती जरूर रात में। और भी मेन मकसद है, चाहे आप ऑयल लगाओ या कुछ लगाओ जरूर मॉइस्चर करो। मैं ये समझती हूँ ऊपर की चीजें सब हैं, लेकिन घूम फिर के कुछ ऐसा नहीं है जो खाना नट्स नेचुरल प्लस आपका एक स्क्रब, आपका एक अच्छा सन ब्लॉक एंड आपकी मॉइस्चराइज रहे पानी पे। आई थिंक ये हम ऊपर के करते हैं, चलो ये लगा लो ये लगा लो। एक और चीज भी, जो बिल्कुल यंग बच्चे ना, जो बहुत छोटी एज के हैं, 17, 18, 20, 25, ये इतने हार्ड प्रोडक्ट्स यूज ना करें। उनकी स्किन इतनी प्यारी होती है, ज्यादा यूज करें। 18-19 की लड़कियां जो आप देखिए उनके पास कौन सा सीरम है, नायासिनामाइड से लेके हाइलुरोनिक रेंज उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, अब ये बात करें उससे भी कम 11-12 साल की बच्ची। अच्छा मैं देखिए घड़ी भी पड़ी हुई है जिसमें। हाँ, एक मैं स्नेल की बात एक और बताना चाहती हूँ। इसको मैंने यूज करना क्यों स्टॉप किया, मैंने इसको एक दिन लगाया, थोड़ा सा मेरे लिप्स पे लग गया, मुझे वो फीलिंग आ गई कि ये स्नेल का कोई गंदा वाला चीज है मेरे मुंह पे लग गई है, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको यूज नहीं किया। दिस इज वेस्ट। अभी एक मेरे माइंड में ना वो बैठ गई कि दिस इज something really dirty and I am not going to use it. अब वॉच जो पड़ी है वो इसलिए है कि ये भी ब्रांड की, मैंने इसको सोर्स करवाया यूएसए से, क्योंकि वैसे जब जाती हूँ तो करती हूँ, मैंने किसी को, ये भी होता है ना आप समटाइम किसी को पहने में कोई चीज़ देखते हैं और आपको इतनी फैसिनेट करती है, जब तक वो आपकी वार्डरोब में आपके पास नहीं आ जाती आपको सुकून नहीं आता, आपको नींद नहीं आती। सो दिस वॉज नॉट नीडेड कि मैंने अभी भी वही ब्रांड की पहनी हुई है, तो बिकॉज इसमें डायमंड टीज भी लगी है, मेरे पास गोल्ड वॉचेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैंने बड़े ही लाइक 2 महीने लगा के इसको सोर्स करवाया, मंगाया, और इसको मैंने आई थिंक एक दफ़ा पहना होगा। आई डोंट थिंक कि मैं इसको आगे पहनूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने बड़ी चाह से ली ना वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाती ना, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभार ऐसे ऑलवेज जनाब शॉपिंग करते हुए सोचे कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं खुद से भी कहती हूँ, अब वो ड्रेस वॉच लग रहे, नई कलेक्शन आई है, अब फौरन ले लो। मैंने कहा नहीं क्या ज़रूरत है, अभी पहनोगी, नहीं पहनोगी ना, नहीं लेना।